मेरे दिल्ली में अनेकों मित्र हैं, वो मंडे टू फ्राइडे खूब पाप करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग और भी जो जो इंग 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 है वो सारी होती है। और शनिवार को गाड़ी लेकर के हर हर गंगे हर हर महादेव उसमें डुबकी लगाते। तो मैंने, सर्दी का मौसम था और मैं वैसे भी दुनिया जो तय करती है उस पर मैंने कभी काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप डुबकी नहीं लगाएंगे? मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, मेरे से ये ठंडा पानी जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले आप महात्मा होकर के ऐसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा तुम महात्माओं से बड़े हो, उतारो अपने पाप। तुम्हें लगता है कि गंगा जी पाप लेने के लिए तुम डुबकी लगा रहे हो? तो रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि अभी तुमने गंगा जी में डुबकी लगाई कि तुम बाहर निकले नहीं। कि पाप क्या करते हैं, जब तुम गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हो तो पाप सामने वाले पेड़ पे लटक जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये गंगा जी में जाएगा तो हमारा विसर्जन हो जाएगा, तो वो पेड़ पे लटक जाते हैं। आप गंगा जी में जाते हो, जैसे डुबकी लगा के बाहर आ गए, पेड़ से पाप आ जाते हैं, फिर से चिपक जाते हैं। और इसकी कहानी गंगा जी से भी प्रमाणिक, मतलब पौराणिक कहानी है कि गंगा जी को जब स्वर्ग से उतरी धरती पर, तो कहानी तो भागवत में आप स्वयं पर लेना, थोड़ी यात्रा करना, तो ये मुख्य कहा गया कि गंगा जी में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। मुझे बताओ, आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं बोल सकता हूं, इन सारे पार्लियामेंट वालों को गंगा जी में डाल करके दिखाओ, तो ईडी सीबीआई का झंझट तो खत्म हो, पाप धुल गए। अगर गंगा पाप धोने में इतना सामर्थ्य रखती है तो सनातन धर्म वालों को तो सोचना चाहिए कि जितने ईडी सीबीआई के अंदर पकड़े हुए उनको गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के छोड़ दो, और कोर्ट भी ऐसा वर्डिक्ट दे सकती है। पर ऐसा नहीं होता, व्यवहारिक जगत अलग है, आध्यात्मिक जगत अलग है। तो गंगा जी को कहा गया कि भाई आप तो सबके पाप हरने वाले हो। गंगा जी पहुंची परमात्मा के पास, अपनी रिट पिटिशन लगाई कि ये कैसे होगा, इसमें तो चोर, उच्चेक, बदमाश, नेता, भ्रष्ट सारे लोग आएंगे और अपनी डुबकी लगाएंगे और सारे पाप मुझ में छोड़ देंगे, और सारे पाप अगर मुझ में आ गए तो फिर मेरा क्या होगा, सिर्फ पाप ही ढोते रहूंगी। परमात्मा ने कहा कि बात तो सही है, तो कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। तो तुम जो पाप लोगी, उन पापों के विषय में तुम्हें ठीक पाप ले लिए तो पुण्य भी चाहिए, तुम्हें बैलेंस शीट टैली करनी है, डेबिट एंड क्रेडिट। तब परमात्मा व्यवस्था देते हैं कि जितने साधु संत गंगा जी में डुबकी लगाएंगे उनके पुण्य तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये सुनकर के कोई महात्मा लोग कोई डुबकी लगाना बंद नहीं करेंगे। ये जो सुबह से उठ करके रात तक 20 महात्माओं को टीवी पे देखते हो और गाली गलौज करते हो कि आजकल के साधु तो बस पैसे के पीछे, ये कितने साधु, 50-100 भी नहीं होंगे जो टीवी पे आप देखते हो। बस हिंदुस्तान में 50-100 साधु हैं क्या? लाखों साधु। 4 धाम में जाओ, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो तपस्या में खुद को तपा रहे हैं। ये 50-100 को छोड़ दो तो बाकी जो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं उनके पुण्य गंगा को मिलते हैं। ये 50-100 वालों की जवाबदारी मैं नहीं लेता हूं, ये दुकानदार, इनकी जवाबदारी मेरी नहीं है। लेकिन मेहरबानी कर करके आप हिंदुस्तान के साधु संतों को 50-100 की उस मात्रा से नापो मत। हिंदुस्तान के जो सच्ची के साधे संत हैं वो लाखों की संख्या में आज भी तपस्यारत हैं। और जब कुंभ का मेला हो या कोई विशेष त्योहार हो, तो जब वो डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, स्नान करते हैं, चाहे यमुना जी में हो, चाहे त्रिवेणी संगम में हो, चाहे सागर में भी हो, तो वो अपने पुण्य समाज को समर्पित करते हैं। जो साधु संत जो तपस्या में है, कभी आपने सोचा है वो तप कर किसके लिए रहा है? तो आप बोलोगे उसकी अपनी आत्मोन्नति के लिए। तो उसकी जब आत्मोन्नति होगी तो उस समाज को फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे ऐसे निठल्ले जो ये पान के ये थूके फेंक रहे हो और रमी खेलते रहे हो, उससे अच्छा तो साधु बन जाओ, समाज के लिए उपयोगी हो जाओगे। कम से कम भगवान की उस वाइब्रेशन में कुछ तो ऐड कर रहे हो और गंगा जी के पाप में थोड़ा पुण्य जोड़ रहे हो। नमस्कार, नमो नारायण।